हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस फाइन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है और किस तरीके से आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको 6 ऐसे प्रोसेस बताऊँगी जिसके थ्रू आप इजीली कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है वो ये है कि कंटेंट मार्केटिंग क्यों करें। तो फ्रेंड्स, इसलिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मार्केटिंग। अब आप लोगों के दिमाग में इसका मतलब ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट करना या प्रॉफिट को ग्रो करना, लेकिन मार्केटिंग का एक्चुअल पर्पस होता है ट्रस्ट बिल्डअप करना। जिस ट्रस्ट की वजह से ब्रांड की रेपुटेशन बनती है और सेल्स जनरेट होती हैं, इसके साथ साथ आपके ब्रांड की गुडविल्स भी इंक्रीज़ होती हैं। तो मार्केटिंग का इमीडिएट इफेक्ट किसी भी ब्रांड का ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। तो बेसिकली हम कोई भी एडवर्टीजमेंट इसीलिए क्रिएट करते हैं या कोई भी प्रमोशन या कैंपेन इसलिए जनरेट करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस के बीच में हमारा ट्रस्ट लेवल बढ़ सके और फिर उस ट्रस्ट लेवल की वजह से ही हमारी सेल्स इंक्रीज होती हैं। इसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से आपके यूज़र्स को फ्री में एक वैल्यू मिलती है और उस वैल्यू पर ट्रस्ट करते हुए वो आपके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब भी कोई प्रोडक्ट देखते हो तो आपको उस प्रोडक्ट के फीडबैक से या सेलर के पॉजिटिव बिहेवियर से या उस प्रोडक्ट की बेस्ट क्वालिटी से आपको एक वैल्यू मिलती है, जिसकी वजह से आप उस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो और फिर उस ब्रांड के रेगुलर कस्टमर बन जाते हो। तो बिल्कुल इसी तरह कंटेंट मार्केटिंग में भी आपको एक वैल्यू मिल रही होती है जिसके बदले में आप लोगों का एक ट्रस्ट गेन कर लेते हो। तो आज की डेट में अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कंटेंट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर रहे हो या कोई भी स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हो या आप एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो या फिर अपने ही किसी फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज को सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सको। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो और अपने बिजनेस के लिए कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो। तो बेसिकली जब हम सोशल मीडिया के बारे में अवेयर हो जाते हैं या कंटेंट मार्केटिंग के बारे में जब हमें नॉलेज मिल जाता है, तो फिर दूसरी चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये होती है कि उनसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएट किया जाए या किस टाइप का कंटेंट क्रिएट किया जाए या उसे कैसे स्केड्यूल किया जाए या ग्रो किया जाए। और भी बहुत से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, कंटेंट बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इंगेजिंग कंटेंट, जिसे देखकर लोग उस कंटेंट के साथ इंगेज्ड हो जाते हैं, जो जनरली इंस्टाग्राम और फेसबुक का कंटेंट होता है, जैसे डेली लाइफ से रिलेटेड जो हम रील्स वगैरह देख रहे होते हैं या स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इस तरह के कंटेंट को हम इंगेजिंग कंटेंट कहते हैं। और दूसरा होता है एसईओ कंटेंट, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट, जो सर्च इंजन के ऊपर आता है, जो नॉर्मली यूट्यूब वाला होता है या ब्लॉग्स वाला कंटेंट होता है जिसे लोग सर्च करके देखते हैं या जो सर्च रैंकिंग पर आ रहा होता है, जहाँ से लोग उस कंटेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो एक होता है इंगेजमेंट कंटेंट और दूसरा होता है एसईओ कंटेंट, मतलब सर्च इंजन वाला कंटेंट। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस क्या है। अगर आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहे हो तो आप इंगेजिंग कंटेंट को लेकर चलो, और अगर आप लोगों को कुछ सिखाना चाह रहे हो या कुछ बताना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली आपको यूट्यूब वाला कंटेंट लेना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं या आपका कोई मेकअप ब्रांड है तो आप इंस्टाग्राम वाले कंटेंट को चूज़ करोगे, और अगर आप कोई ट्यूटर हैं या कोई व्लॉगर हैं तो आप यूट्यूब वाले कंटेंट को चूज़ करेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हम अपने प्लेटफॉर्म को चूज़ कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हमने किस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने कंटेंट को लेकर चलना है। तो फ्रेंड्स, अब किसी भी कंटेंट को बनाने का या उस कंटेंट को रिलीज़ करने का एक प्रोसेस होता है। तो बेसिकली मैंने इस प्रोसेस को 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो अगर आप इन 6 स्टेप प्रोसेस को फॉलो कर लेते हो तो आप इजीली अपने कंटेंट को बल्क में क्रिएट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म तक अपनी कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो। तो मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रिलियंट कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिसको मैंने 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है।
तो इसमें सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कंटेंट रिसर्च करना, इसके बाद सेकंड स्टेप है कंटेंट की स्क्रिप्टिंग करना एंड थर्ड स्टेप है कंटेंट को शूट करना, एडिट करना। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो हमारे पास है कंटेंट को शेप देना, मतलब उसका एक थंबनेल डिज़ाइन करना, उसका प्रोफेशनल थंबनेल डिज़ाइन करना। इसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ स्टेप है वो बेसिकली है कंटेंट की पोस्टिंग करना, मतलब उसको अपलोड करने का तरीका। एंड लास्ट वन इज़ कंटेंट प्रमोशन। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को डिस्कस करते हैं विच इज़ बेसिकली कंटेंट रिसर्च। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ ही नहीं आती कि कंटेंट की रिसर्च कैसे की जाती है। तो इस प्रॉब्लम का मैं आपको सिंपल सा एक सोल्यूशन दूंगी कि जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो उसका आपने सबसे पहले एक अपना टॉपिक डिसाइड कर लेना है अपने माइंड में, या नोट डाउन कर लें। तो आपने कंटेंट का टॉपिक डिसाइड करते हुए इन 2 पॉइंट्स को देखना है, जिसमें फर्स्ट वन इज़ इंटरेस्टेड टॉपिक, मतलब वो टॉपिक सिलेक्ट करें जिसमें आपका भी इंटरेस्ट हो और ऑडियंस का भी इंटरेस्ट हो। एंड सेकेंड वन इज़ मार्केट डिमांड, और मार्केट क्या डिमांड करी है उस टॉपिक को आपने देखना है। तो दोनों को देखते हुए आपने अपना टॉपिक का टाइटल डिसाइड कर लेना है, जिसको आप सिंपल गूगल पर भी सर्च कर सकते हो कि जो टॉपिक आप डिसाइड कर रहे हो उसकी मार्केट डिमांड कितनी है। तो गूगल पर आप जब सर्च करोगे तो उसकी रैंकिंग से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने लोग उस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं और उसमें इंटरेस्टेड हैं। ऐसा करने से आपको अपने कंटेंट के कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा कीवर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इफेक्टिव टूल्स भी मौजूद हैं, जहाँ से आप वेबसाइट के कीवर्ड्स ढूंढ सकते हो या हैशटैग्स ढूंढ सकते हो। तो जो कीवर्ड टूल्स मैं यूज़ कर रही हूँ उन्हें मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब वीडियोस के लिए vidIQ टूल है, और अगर ओवरऑल बात करें तो SEMrush एंड mos.com, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं, जिनके थ्रू आप इजीली कीवर्ड्स जनरेट कर सकते हो। और यहाँ जाकर आप अपना खुद का कीवर्ड भी चेक कर सकते हो कि कितनी ऑडियंस है जो इस कीवर्ड को रिसर्च कर रही है। तो बेसिकली जब आप अपने टॉपिक का टाइटल डिसाइड कर लेते हो और अपने कीवर्ड को डिसाइड कर लेते हो, तो उसके बाद रिसर्च करने का सिंपल सा मेथड होता है कि आप डिफरेंट ब्लॉग्स को रीड करो, डिफरेंट बुक्स को रीड करो, डिफरेंट वेबसाइट्स को और वीडियोस को एक्सप्लोर करो। इस तरह से आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। लाइक जिस भी कंटेंट में आपने वीडियो बनानी है उस डाटा को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो कंटेंट रिसर्च करने के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो है स्क्रिप्टिंग, मतलब डाटा की स्क्रिप्ट। डाटा की स्क्रिप्ट लिखना एक बहुत बड़ी स्किल है। तो कंटेंट मार्केटिंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस तरीके से अपनी कंटेंट की स्क्रिप्ट लिखते हो। अब स्क्रिप्टिंग के लिए मैं आप लोगों को 2 टूल्स ऐसे बताऊंगी जिनको यूज़ करके आप इजीली अपनी स्क्रिप्ट को रेडी कर सकते हो। तो पहला टूल है एवरनोट। तो इस टूल को आप अपने मोबाइल पर भी यूज़ कर सकते हो और डेस्कटॉप पर भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करके सिंपल उसे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर अपने कंटेंट के आइडियाज़ को आप नोट डाउन करके अपनी प्रोफेशनल स्क्रिप्ट लिख सकते हो। इसके अलावा जो सेकेंड टूल है वो है ट्रेलो, जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जो भी आपको कंटिन्यूस आइडियाज़ आ रहे होते हैं उन्हें आप यहाँ पर सेव कर सकते हो ताकि आपके आइडियाज़ कभी भी मिस ना हो। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि जब भी आप अपनी स्क्रिप्ट लिखें उसे आप हमेशा बुलेट पॉइंट्स में ही मेंशन करें और अपनी स्क्रिप्ट में सिर्फ मेन पॉइंट्स ही लिखें। और कोशिश करें कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि ऐसे आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और सारा टाइम स्क्रिप्ट लिखने में ही लग जाएगा। तो आपने कंटेंट मार्केटिंग करते हुए अपनी टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि कंटेंट रेडी करते हुए आप बाकी चीज़ों को भी अपना इक्वली टाइम दे सको। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो है बेसिकली कंटेंट को शूट करना, देन उसको एडिट करना एंड प्रोड्यूस करना। तो जब आपकी कंटेंट की स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है तो फिर उसके बाद आपके कंटेंट को शूट करने की बारी आती है। और अगर वीडियो वाला कंटेंट नहीं है, लाइक अगर आप ब्लॉग्स वाला कंटेंट लिख रहे हो और आपका टाइपिंग से रिलेटेड या रिटन कोई कंटेंट है, फिर उस कंटेंट को आप सिस्टमैटिकली उस सारे कंटेंट के एसेट्स को अरेंज करके सिंपल उसे एडिट करोगे। बट अगर आपका वीडियो वाला कंटेंट है तो उसमें मैं वीडियो एडिटिंग के कुछ टूल्स को आपको बताऊंगी। तो वीडियो एडिटिंग के लिए मैं फिल्मोरा यूज़ करती हूँ, तो आप भी फिल्मोरा यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली यूज़ सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा मोवावे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसको मैं पहले यूज़ करती थी, और ये भी बिल्कुल फ्री है। और अगर आप अपने फ़ोन में एडिटिंग करना चाह रहे हो तो काइनमास्टर एंड कैपकट, ये दोनों बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग ऐप्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपका वीडियो कंटेंट चल रहा है तो आपकी इसमें वॉइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, मतलब आपकी वॉइस का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक वीडियो में 70% इम्पोर्टेंस आपकी ऑडियो की होती है।
तो एक अच्छा माइक आपके पास होना चाहिए जिसके थ्रू आप वॉइस ओवर कर सको। तो यहाँ मैं आपको बोया का माइक रिकमेंड करूँगी। इसके अलावा भी बहुत से माइक हैं जो आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो बेसिकली जब आप अपनी कंप्लीट वीडियो एडिट कर लेते हो तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वीडियो का थंबनेल डिज़ाइन करना या क्रिएट करना, क्योंकि थंबनेल आपके कंटेंट को डिफ़ाइन करता है और बताता है कि आपका कंटेंट किस टॉपिक से रिलेटेड है। इस चीज़ का भी आपको अंदाज़ा होगा कि थंबनेल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि थंबनेल को देखकर ही हर कोई वीडियो पर क्लिक करता है। तो इसलिए थंबनेल डिज़ाइन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक बुक का कवर होता है जो पूरी बुक को डिफ़ाइन कर रहा होता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही थंबनेल भी आपकी पूरी वीडियो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कैनवा का यूज़ करना। तो कैनवा को आप यूज़ करें अपने थंबनेल्स को डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पर आपको हर टॉपिक से रिलेटेड इजीली थंबनेल के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिनमें आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड करके सिंपल उस टेम्पलेट को एडिट करना है और थंबनेल अपना डिज़ाइन कर लेना है। तो थंबनेल बनाने के बाद जो फिफ्थ प्रोसेस आता है वो बेसिकली है कंटेंट को पोस्ट करना। अब जितना इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कंटेंट को बनाओ उतना ही आपके कंटेंट की पोस्टिंग है, बिकॉज़ अपलोड करने का भी एक तरीका होता है, पोस्ट करने का भी एक तरीका होता है जिसमें आपने अपने हैशटैग्स, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन इन सब का ख्याल रखना होता है। इसके अलावा मैं आपको ये बात भी बताती चलूँ कि पोस्ट करने का मतलब सिर्फ अपलोड करना ही नहीं होता, बल्कि पोस्ट करने का मतलब होता है कि आप अपने कंटेंट को ठीक से ऑप्टिमाइज़ भी कर रहे हो या नहीं। तो कंटेंट पोस्टिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका टाइटल। तो आपकी वीडियो का टाइटल आपके थंबनेल से सिमिलर होना चाहिए, जिसमें आपके कंटेंट का मेन कीवर्ड हाईलाइट होना चाहिए। इसके बाद आपके कंटेंट की डिस्क्रिप्शन आती है जो आपके कंटेंट को ब्रीफली डिफाइन करी होती है, जिसमें आपने अपने कंटेंट से रिलेटेड इफेक्टिव कीवर्ड्स एंड हैशटैग्स का यूज़ मस्ट करना है। तो अगर आप YouTube का कंटेंट रेडी कर रहे हो या चाहे Instagram का कंटेंट रेडी कर रहे हो या Facebook का कंटेंट रेडी कर रहे हो, आपने अपनी वीडियो में हैशटैग्स ज़रूर ऐड करने हैं जो कि आपके कंटेंट को राइट ऑडियंस तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो अब जो मैं बात आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी। तो बेसिकली अगर आप मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, तो हर सोशल मीडिया अकाउंट्स में वीडियो को या अपने कंटेंट को सेपरेटली पोस्ट करना, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना, उसका टाइटल क्रिएट करना, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो इसके लिए आप एक बहुत इफेक्टिव टूल यूज़ कर सकते हो जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ, जिसका नाम है बफर। तो विद द हेल्प ऑफ बफर आप अपने मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ एक बार में ही अपने कंटेंट को पोस्ट कर सकते हो। तो सिंपल आपने करना क्या है कि आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को बफर के साथ कनेक्ट करना है। तो आपका जो अकाउंट बफर के साथ कनेक्ट होगा उसमें ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो या आपका कंटेंट अपलोड हो जाएगा। इसके बाद सिक्स्थ प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो है कंटेंट प्रमोशन, मतलब अपने कंटेंट को प्रमोट करना ताकि आपके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो यहाँ पर अगर कंटेंट को बूस्ट करने में आपके थोड़े पैसे लग भी जाते हैं तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपके लिए वर्थ इट ही होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपके कंटेंट तक आएगी और आपके साथ इंगेज्ड होगी। तो इन शॉर्ट आपके कंटेंट की प्रमोशन आपके ऑडियंस तक आपके कंटेंट को इंगेज रखती है। बेसिकली किसी भी कंटेंट को लॉन्च करने का ये 6 स्टेप प्रोसेस होता है जो आपको पता होना ज़रूरी है। तो अगर आप अपने कंटेंट को इस 6 स्टेप प्रोसेस के थ्रू कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप कंटेंट मार्केटिंग की राइट स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ गए हो। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। और मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।